नमस्कार, आप देख रहे हैं द अजय जायसवाल ब्लॉग्स। इस समय मैं मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में हूँ और मैं एक ऐसे गांधी भक्त के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो गांधी को भगवान मान के पूजा करते हैं। और ये 2 अक्टूबर के दिन उनके यहाँ भव्य कार्यक्रम होता है और ये वहाँ सभी धर्म के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, सभी लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ देखने से बनता है। और मैं उस गांधी भक्त के बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर गांधी जी से इन्होंने क्या प्रेरणा ली, जो आज उनको भगवान मान के पूजा करते हैं। इस संबंध में हमारे सहयोगी संजय राणा जी बताएँगे और उनसे मिलेंगे और विस्तृत उनके बारे में जानेंगे। चलिए मैं सीधे वहीं लेकर आपको चल रहा हूँ। महात्मा गांधी अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई। आज हम चंपारण में कुछ ऐसे गांधीवादी से मिलेंगे जो गांधी को सिर्फ महात्मा गांधी बापू नहीं बल्कि देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। चलिए आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि गांधी को भगवान मानने के पीछे उनका क्या तथ्य है और उनसे बातें करेंगे मोतिहारी जिला धर्म समाज रोड स्थित तारकेश्वर प्रसाद जी से। चलिए आप उनसे हम मिलाते हैं और उनसे बात जानते हैं कि उन्होंने गांधी को भगवान क्यों माना। गांधी को भी ये बात पता नहीं था कि चंपारण एक आंदोलन की भूमि बनेगी और यहां से वो उग्र आंदोलन होगा कि पूरे देश की आजादी का मानदंड तय करेगा। महात्मा गांधी 1917 अप्रैल 15 मोतिहारी स्टेशन पर सर्वप्रथम उतरे और यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की आगाज की थी। उसमें कई सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसका परिणाम हुआ आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं। आज हम 77वां अमृत उत्सव मना रहे हैं, आजादी का जश्न। अब हम उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे आपको रूबरू कराएंगे जो गांधी को महात्मा बापू नहीं बल्कि भगवान मानते हैं। यह है तारकेश्वर प्रसाद जी जो गांधी को भगवान रूप में पूज्य है और पूजा करते हैं। तो तारकेश्वर बाबू हैं। चलिए तारकेश्वर बाबू नमस्कार। और कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। अच्छा, आप गांधी को भगवान मानते हैं, जी इसका तथ्य क्या है? मेरा थॉट है, मैं 24 साल से गांधी जी को भगवान मान के पूजा करता हूँ। मेरा थॉट यही है कि राम और कृष्ण सिंपल एक राज्य के लिए लड़े और हिंसा की लड़ाई लड़े तो वे भगवान हो गए। अयोध्या के लिए राम लड़े, हस्तिनापुर में महाभारत कृष्ण भगवान कराए तो भगवान हुए। गांधी जी संपूर्ण भारत में पूरे विश्व के लिए लड़े, सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़े, सर्वधर्म समभाव की लड़ाई लड़े। तो क्या भगवान से वो कम है? इसी उद्देश्य से मैं उनको भगवान मान के सन 2000 से पूजा करते चला आ रहा हूँ। जो अच्छा, कि आपको प्रेरणा कैसे मिला कि भगवान माना जाए गांधी जी को? किस तरह से आप? मेरे पिताजी उनके बारे में बराबर कहते थे कि गांधी जी भगवान है जो पूरे देश को आज़ादी दिलाए और हम लोग चैन की नींद से सो रहे हैं, अंग्रेजों से दुराचारियों से मुक्ति कराए। गांधी जी का ही काम है और चंपारण ही है। सत्याग्रह आंदोलन की नींव चंपारण में ही रखे गांधी जी। वो है स्वतंत्र भारत का प्रथम पुण्यसम्पन्न धर्म समाज रोड, गोरख बाबू वकील की मकान। जब गांधी जी मोतिहारी में आए तो गोरख बाबू अपने निवास में ले गए और वहीं पर रख करके उन्होंने गांधी सत्याग्रह आंदोलन का नींव गांधी जी रखे और देश को आज़ादी दिलाई। चलिए अब हम गांधी जी के समीप बैठते हैं और आपसे कुछ गांधी जी के विषय में जानेंगे कि गांधी जी ने किन किन पद चिन्हों पर चलते हुए सत्य और अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया था और आजादी दिलाई थी। चलिए आपके बारे में कुछ जानना मैंने और आपसे कुछ बात करेंगे उस विषय पे। सन 1964 में वाल्मीकि बराज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो आप उसके मुख्य गवाह बनना चाहते थे, तो आपने घर में कैसे इजाजत ली? क्योंकि हमें सुनने में आया कि उस समय आपकी उम्र लगभग 12 या 14 साल की होगी और आप 8वीं क्लास में थे और आपके पिताजी ने इजाजत दी थी, तो क्या था? जब प्रचार हुआ तो हम अपने पिताजी से बोले कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते हैं और उनकी सभा में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने गांधी चौक पर गोपीचंद ढींगरा के बस पर, हम 3 विद्यार्थी थे, तीनों को बैठा दिए कि जाओ देखो। और वहाँ हम लोग गए वाल्मीकि नगर और उनकी सभा को सुने। बहुत भीड़ थी और हम लोग पूरा वाल्मीकि नगर घूमे, नेहरू जी की भी देखे, बहुत आनंदित हम लोग हुए देख करके।
इसलिए बहुत बड़े नेता का दर्शन कम से कम। अच्छा, गांधी जी का आपने जब से पूजा शुरू की तो कैसा आपको क्या लगा, कहीं समाज में आपको उस तरह का उचित सम्मान मिला? नहीं, यहाँ तक कि पत्रिका में भी लोग बदनाम किया कि अरे गांधी जी पागल, ये तारकेश्वर जी पागल हो गए, गांधी को भगवान मानते हैं, कहीं सत्य है। और जब बापू धाम ये स्टेशन का नाम पड़ा तो वही पत्रिका फिर निकाला कि अब तो गांधी जी को भगवान मानना, धाम तो भगवान के नाम पर होता है। आज तारकेश्वर जी जो किया पूजा वो बिल्कुल सत्य हुआ और तो पूजा करते 24 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आपका पूजा का प्रतिफल है कि चंपारण वासियों को बापू धाम स्टेशन के नाम से सौगात मिला, बापू धाम। अब हम तब गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी नाम मिला, जिसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए थे। अच्छा, गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बन रहा है उसका आंदोलन आपने किया था? किया था, हाँ। ठीक। आज गांधी जी के नाम पर वो यूनिवर्सिटी के नाम पड़ा। उसके बाद कोई ऐसा कार्य जो आपको गांधी जी प्रभावित किए, आपके विचार पिताजी का? इसके लिए हम लोग 10,000 गांधी संदेश यात्रा 10,000 किलोमीटर हम लोग गए हैं। बम्बे, पूना, महाराष्ट्र, दिल्ली, अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। ये सब हम लोग गांधी संदेश यात्रा के दौरान सबसे मिलते आए। अच्छा, गांधी जी आपको कैसे इतना प्रभावित किए हैं? क्योंकि आपके पिताजी ने सिर्फ कहानी सुनाई होगी, क्योंकि आप तो आजादी के आंदोलन में रहे नहीं, जी। लड़ाई लड़ी नहीं, तो आपको कैसा लगा कि गांधी जी ही मतलब ये सब मुख्य रूप से इससे आजादी के नायक रहे हैं? क्योंकि वो सर्वधर्म समभाव के मसीहा थे। गांधी जी सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के मसीहा थे और ये आज़ादी में उनकी बहुत बड़ी योगदान रही। उन्होंने त्याग के बदौलत इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। ठीक है, आप जो पूजा करते हैं, गांधी जी सर्वधर्म सम्मान रखते थे, तो आपके पूजा में क्या सभी धर्म के लोग उपस्थित होते हैं? सभी धर्म के लोग आते हैं। मोतीउर रहमान सांसद भी आए हैं, गांधी जी को चंदन कर रहे हैं, इसका फोटो भी है। नसीबा खातून वार्ड पार्षद थी, वो भी आरती कर रही है गांधी जी का, सबका फोटो है। ये ईसाई धर्म के ये आते थे, पादरी साहब भी आते थे, जैन धर्म के लोग आते थे, उनकी भी फोटो रखे सब लोग पूजा करते। अच्छा, वो बातें कुछ हमें सुनने में आया है कि विजय माल्या ने गांधी जी के चश्मा, घड़ी ऑक्शन में, चप्पल अमेरिका में ले रहे थे, तो आपने उस पर कुछ चिट्ठी ये भेजा था राष्ट्रपति को। उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। उसमें क्या आपने ये किया था? हमने लिखा उनको कि चश्मा, घड़ी, चप्पल गांधी जी का कैसे अमेरिका चला गया, वो तो भारत की संपत्ति थी और कैसे ऑक्शन ने लिया, इसकी जांच की जाए। जांच हुआ, जांच के क्रम में सत्य पाया गया तो उस ऑक्शन पर रोक दिया, ऑक्शन पर रोक लगी थी और वो भारत जो है सो कई करोड़ रुपए में उसको ले लिया। सब पत्रिका में सब निकला। अच्छा। मतलब संग्रहालय में रख दिया गया, लाकर वहां से फिर से, मतलब भारत ने अपने से खुद से उसको ये कर दिया, ऑक्शन बंद करके, है ना? हमने ठीक, हमारे चलिए। गांधी जी को अभी पूरे विश्व में, देश से लेकर विश्व के स्तर पर अब पहला ऐसा व्यक्ति हुए जो उनको भगवान माना और भगवान मान के उनको भगवान का स्थान दिया और पूजा पाठ शुरू किया आपने। तो ये पूजा पाठ आप कितने वर्षों से मतलब शुरू किया? आज कितने वर्ष हो गए पूजा पाठ? 24वां साल है। मतलब आपने 24वां साल है। 1999 से? हाँ, नहीं, 2000 से, सन 2000 से आपके भावना हुई कि नहीं गांधी की पूजा होनी चाहिए, तो आपने क्या उसके लिए मूर्ति निर्माण भी किया है गांधी जी का? गांधी का मूर्ति बैठा करके हम पूजा करते हैं।
और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पूरी पूजा करते हैं गांधी जी। ये पूजा मतलब विधि आर्य समाज विधि है या मतलब वैदिक? सब धर्म समभाव के तहत पूजा करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म सभी के धर्म गुरु आते हैं, मेरे पूजा में सम्मिलित होते हैं। मतलब सभी धर्म के धर्मगुरु भी आते हैं आते और हैं, पूजा में हाँ, सम्मिलित होते हैं। होते हैं। लेकिन ऐसा मानना रहता है हर समय, हर लोगों के विचार कुछ अलग होते हैं। शायद मतलब 2, 4, 10 लोग जनमानस, जिसकी बात गांधी जी भी करते थे, जनमानस में ये फैलाने के लिए आपने कुछ ऐसा किया कि मतलब हर लोगों के बीच गांधी जी भगवान के रूप में उपस्थित हो हाँ। और उनको भगवान माने? क्योंकि हम देखते हैं अपने अंदर भी अंतर्द्वंद है कई तरह के लोगों को, जो खुद को मतलब गांधी को मतलब महात्मा मान सकते हैं, बापू मान सकते हैं, लेकिन भगवान मानने में थोड़ा कठिनाई है। तो उसको किस तरह से आपने कभी ये किया कि मतलब गांधी जी को सब लोग मतलब इस तरह से माने, भगवान के रूप में पूजे अपने ये में? तो आपने उसके लिए कुछ प्रसार प्रचार या कुछ इस तरह का लोगों के बीच संदेश लेके गए? माइकिंग भी किए, सब लोग आमंत्रित भी किए, क्योंकि मेरा था और किस्म ले ले उसे मैं सारा जो गांधीवादी तारकेश्वर प्रसाद का मानना है कि आज देश में पूरी तरह से हिंसक गतिविधि, आतंकवाद का दौर चल रहा है, जिससे पूरा विश्व परेशान है। गांधी जी के नीति और गांधी जी द्वारा अहिंसा परमो धर्म का पाठ अपनाकर पूरा विश्व को शांति दिया जा सकता है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर, स्वावलंबन एवं सत्य अहिंसा का मार्ग का संदेश पूरे विश्व को दिया था। अगर इसी अहिंसा परमो धर्म के विचार को मानते हुए पूरा विश्व यदि शांति चाहे तो पूरा विश्व में शांति और अमन चैन बहाल हो सकता है। आज के दिनों में कई सारे समस्या देश के अंदर में उत्पन्न हो रही है, जैसे विदेशी घुसपैठ, उससे मतलब आतंकवाद का खतरा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन पूरे विश्व में आज के दिन में जो स्थिति छिड़ी है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरे देश में गांधी जी सत्य अहिंसा को लेकर के काफी चर्चा चल रही है। कि शांति का देश है भारत देश, और इस पर भारत का भी नाम हो रहा है, और इसके गांधी के बताए रास्ते पर विदेशी भी चल रहे हैं। ये आतंक नहीं बढ़ना चाहिए, यह खराब बात है और विश्व का तरक्की भी बाधित होता है। आज गांधी जी का प्रतिफल है, उनकी आज मेरे पूजा का प्रतिफल है कि मोतिहारी स्टेशन का नाम बापू धाम स्टेशन पड़ा। अहिंसा परमो धर्म। हाँ। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि मतलब अभी जो स्थिति है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, वो हिंसा के प्रति बहुत ज्यादा मतलब जोर है, क्योंकि आतंकवाद उसका एक मुख्य कारण है। तो क्या इस तरह का मतलब संदेश गांधी का कैसे पहुंचाया जाए लोग जन जन तक, कि लोग हिंसा छोड़ अहिंसा की भावना की तरफ बढ़े? तो इसका क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक होना होगा, गांधी जी के संदेश को पढ़ना होगा। 60,000 पुस्तकें लिखी गई है गांधी जी पर, पूरे विश्व में इतना पुस्तक किसी पर नहीं लिखा गया। 60,000 पुस्तकें गांधी जी पर लिखी गई है। गांधी जी तो एक विचारक भी थे। हाँ, तो उनके संदेश को पढ़ना होगा, तभी दुर्भावना मन से निकलेगा। मतलब देश विदेश सब जगह इनकी पुस्तक को मतलब प्रसारित किया जाएगा, जैसे मतलब हर अन्य धार्मिक ग्रंथ मतलब प्रचारित होता है, प्रसारित किया जाता है कि समाज में शांति और सद्भाव बने। इस तरह गांधी जी के संदेश को हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि आपने तो गांधी जी को भगवान माना है, भगवान मानने की पूजा कर रहे हैं, तो सारे संदेश को, सारे पुस्तक को वेद और कुरान ही समझते होंगे आपके नजर में। हम 10,000 किलोमीटर का भी इस गांधी संदेश यात्रा किए हैं। महाराष्ट्र, बम्बई, पुणे, दिल्ली सब जगह हम घूमे। 30 हम लोग आए, यात्री का दल था। तो वहाँ पर क्या क्या मतलब आपको मिला, कैसा मतलब कल्चर समझ में आए? अलग अलग कल्चर, अलग अलग राज्य के लोग, कॉलेज के लड़के लड़कियां सब लोग आता था। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग कहते हैं गांधी की कर्म भूमि चंपारण। बड़ी किस तरह का ये मिलता था आपको? बहुत उधर बहुत लोग मान सम्मान देता था चंपारण के नाम पर। लेकिन चंपारण के लोग ही शिथिल पड़े हुए हैं। मतलब चंपारण आज फिर से जागने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है चंपारण के लोगों को, ताकि इस उद्देश्य को गांधी के जन जन तक पहुंचाए और पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार, ताकि हर जगह इस अहिंसा का पाठ के माध्यम से देश में शांति स्थापित किया जा सके। चंपारण से शुरू होगा तभी जाकर के होगा।
तो ठीक चंपारण है, से हम चाहेंगे कि इनके शब्दों को चंपारणवासी अपने ऊपर ले और गांधी के अहिंसा आंदोलन को उस समय के कई सारे जो मार्गदर्शन लिखे हुए बुक हैं उनको प्रचारित और प्रसारित किया जाए पूरे देश स्तर पर, ताकि हर जगह शांति और सद्भावना बना रहे। बना रहे। जब आप मन में प्रतिशोध की भावना हो जाएगी, द्वेष की भावना हो जाएगी, उससे सुख नहीं मिलेगा। इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। जब तक अहंकार नहीं छोड़ेंगे तब तक इसकी प्राप्ति कभी नहीं है। चलिए अभी हम आपको मिलाएं, ये मोतिहारी धर्म समाज रोड स्थित तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने गांधी को भगवान गांधी के रूप में पूजा करते हैं और 24 वर्षों से पूजा करते आए हैं। इनका ये है कि आज मोतिहारी को बापू धाम स्टेशन के नाम से स्थापित किया गया। इनका मानना है कि हमारे पूजा का फल है, जो शुरू में इनको कई तरह की प्रताड़नाएं झेलने पड़ी गांधी के पूजा करने के साथ। कई लोगों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन जब इन्होंने कुछ ऐसे कार्य को पूजा के प्रति करते हुए कराया तो लोगों का विश्वास इन पर हुआ और आज ये गांधी के पूजा को चाहते हैं पूरे देश स्तर पर किया जाए और गांधी को भगवान माना जाए। गांधी जी शराबबंदी पूरे देश में लागू करना चाहते थे। उनका मानना था कि शराब से पूरे देश के युवा का भविष्य बिगड़ सकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको समानता के अधिकार दिलाना उनका पक्ष था। गांधी जी ने महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए हर समय उत्प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया और खुद अपने पुत्र और सबके साथ मिलकर कई सारे स्कूल खोले ताकि महिलाओं को उचित अधिकार और बराबर की शिक्षा मिल सके। इसके लिए उन्होंने कई सारे कदम भी उठाए। तारकेश्वर प्रसाद जी का मानना है कि बिहार में आज की शराबबंदी सबसे उचित कदम सरकार की है। इससे कई सारे फायदे हुए हैं, जैसे घरेलू हिंसा में कमी आई है और इससे पूरी तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर अब हो रही हैं। महिलाओं को भी यहां आज की सरकार ने 50% का आरक्षण दिया है, जिस कारण भी महिलाएं आज पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। गांधी जी गांव में भगवान बसते हैं, उनका मानना था। गांव के लोगों के दर्शन के बाद उन्होंने लगा था उन्हें कि भगवान का दर्शन हो गया। तो आप इस पे क्या जानते हैं, क्या आपकी प्रक्रिया क्या है उस विषय पर? जब गांधी जी चंपारण में आया, यहाँ गरीबी को देख करके और यहाँ के लोगों को उत्साह को देख करके उनको महसूस हुआ कि मेरे भगवान गांव में बसते। गांधी जी स्वयं अपने बात वाणी में कहे हैं और उन्होंने प्रथम महिला विद्यालय बड़ौरा लखनदेव में खोला। स्वपत्नी और पुत्र रामदास गांधी के साथ पढ़ाने का काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, जो आज सफल हो गया। आधी आबादी की मालकिन आज महिलाएं हो गई और नशाबंदी पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया था, जो वो भी आज सफल हो गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास। मतलब गांधी जी के सपनों को साकार आज की स्थिति में सरकार कर रही है। नीतीश कुमार ने उस सपनों को मतलब अच्छा से ये किया है, मतलब उस पर मतलब अमल किया है और कई कानून बनाए, जैसे शराबबंदी कानून, महिलाओं को 50% आरक्षण, उसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। आपको मानना है कि ये सही कदम है सरकार का? सरकार का गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम सरकार किया है और ये बिल्कुल सही कदम है। आज गांव की महिलाएं बहुत खुश हैं। नशाबंदी बंद होने से गांव की महिलाएं काफ़ी खुश हैं। जो जिसको भी नशा पी के लोग आता था, मारता था, पीटता था, खाना तक नहीं मिलता था, ये सब पर अंकुश लग गया। शराबबंदी से महिलाओं को भी बहुत सारा लाभ मिला है, मतलब आर्थिक विकास हुआ है उन लोगों का। महिला मतलब घर का मतलब स्थिति सुधरी है। यही गांधी जी का मुख्य मूल्य मंत्र था। सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। ये गांधी जी का संदेश था। इस पर आपका कुछ विचार है? सुख तभी मिल सकता है जब आप मन में प्रतिशोध की भावना हो जाएगी, द्वेष की भावना हो जाएगी, उससे सुख नहीं मिलेगा। इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। जब तक अहंकार नहीं छोड़ेंगे तब तक इसकी प्राप्ति कभी नहीं है। चलिए अभी हम आपको मिलाएं, ये मोतिहारी धर्म समाज रोड स्थित
तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने गांधी को भगवान गांधी के रूप में पूजा करते हैं और 24 वर्षों से पूजा करते आए हैं। इनका ये है कि आज मोतिहारी को बापू धाम स्टेशन के नाम से स्थापित किया गया। इनका मानना है कि हमारे पूजा का फल है, जो शुरू में इनको कई तरह की प्रताड़नाएं झेलने पड़ी गांधी के पूजा करने के साथ। कई लोगों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन जब इन्होंने कुछ ऐसे कार्य को पूजा के प्रति करते हुए कराया तो लोगों का विश्वास इन पर हुआ और आज ये गांधी के पूजा को चाहते हैं पूरे देश स्तर पर किया जाए और गांधी को भगवान माना जाए।